गुड डे स्टूडेंट्स, आज हमने लार्सन की बुक से चैप्टर नंबर 4 यानी कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ और वर्कशीट करनी है। तो मैं जो क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, प्रॉब्लम जो करवाने लगा हूँ 4-5B प्रॉब्लम है और पेज नंबर 169 है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी देख सकते हैं और अगर जिनके पास बुक्स हैं तो वो वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ साथ साथ। उसके बाद फिर मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करवाऊंगा। एडजस्टिंग एंट्री के बाद मैं वर्कशीट करवाऊंगा कंप्लीट इंशाल्लाह। तो आप हमने इसको सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहे। और जिनको अगर किसी बुक से क्वेश्चन चाहिए हो तो वो हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकता है और हमारा नंबर भी दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकता है ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो PDF की फ़ाइल में हम सॉल्व करके उसको सेंड कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं द फॉलोइंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज़ फॉर क्रैश डिमोलाइजेशन कंपनी एज द एंड ऑफ इट्स 30 अप्रैल 2005 फिजिकल ईयर द अप्रैल 30 2004 द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ओनर कैपिटल अमाउंट अकाउंट रुपी वाज है $36,900 है। The owner invested 30,000 कैश इन द कंपनी ड्यूरिंग 2005, यानी कि पहले 36,000 इसका पहले कैपिटल था 36,900 और 30,000 उसने 2005 में किया। अब हम 2005 का हम बना रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है क्रश डिमोलाइजेशन कंपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास 30 अप्रैल 2005। ये अकाउंट टाइटल है, ये सारे हमारे अकाउंट दिए हुए हैं, इनकी अमाउंट दी हुई है। ज़रा इसको भी चेक करते जाएंगे साथ साथ ताकि आपको एंट्री की समझ आ सके और जब हम एडजस्टिंग एंट्री करवाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर क्या करता है, प्रीपेयर द 10 कॉलम वर्कशीट फॉर फिजिकल ईयर 2005 स्टार्टिंग विद द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन दीज ट्रांजैक्शन फैक्ट्स। सबसे पहले ए है सप्लाई अवेलेबल एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2005 एट अ कॉस्ट ऑफ $8100। 8100 की हमारी जो सप्लाई है वो अभी रिमेनिंग है। इसका मतलब है बाकी जो थी वो ख़त्म होगी। अब देखनी कहाँ से थी कितनी टोटल और अब बाकी कितनी रहेगी, तो ये यहाँ पे दिया हुआ सप्लाईज 18,000 की, यानी कि 8100 हमारी अभी बची हुई है। 9900 हमारी जो थी वो सप्लाईज हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, एक्सपेंस है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री हम आपको अभी दिखाएंगे भी सही। द कॉस्ट ऑफ एक्सपायर्ड इंश्योरेंस फॉर द फिजिकल ईयर है 11,500। इंश्योरेंस थी ऊपर 14,600 की, ये अमाउंट दी हुई है और इधर बची है 11,500 की। ये इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे हम इसकी, ये एक्सपायर हो चुकी है। फिर एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 18,000, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है। ऊपर इक्विपमेंट हमारा 1,40,000 और इधर अकम्युलेटेड है 10,000। उसके बाद द अप्रैल यूटिलिटी एक्सपेंस ऑफ 700 इज नॉट इंक्लूडेड इन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बिकॉज द बिल arrived after the trial balance was prepared. The 700 amount owed need to be recorded. अब हमारी जो यूटिलिटी एक्सपेंस हैं वो 700 रुपये के हुए हैं, लेकिन हमने उसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया। एक्सपेंस बना हुआ था लेकिन अभी तक हमने ओड था लेकिन अभी हमने अदा नहीं किया। तो इसकी ऊपर देख लेना है, यूटिलिटी एक्सपेंस हमारे यहाँ पे 800 दिए हुए हैं और ऊपर भी हमारी इसकी यूटिलिटीज़ की अमाउंट पेबल में नहीं है, हाँ अकाउंट पेबल में दी हुई है 16,000। इधर से हम एंट्री करेंगे, जब वो एंट्री करेंगे मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल अभी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम। द कंपनी एम्प्लॉयज़ हैव अर्न 2200 ऑफ अक्रूड वेजेस, ये भी पेबल है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट वेजेस पेबल क्रेडिट। अक्रूड का मतलब होता है पेबल, अभी हमने पे करने हैं। द रेंट एक्सपेंस इनकर्ड एंड नॉट येट पेड और रिकॉर्डेड ऑन फिजिकल ईयर, ये भी हमारे रेंट एक्सपेंस हैं और पेबल हैं, अभी अदा नहीं किए। ऊपर दिए में भी हैं पेबल, रेंट पेबल ये दिया हुआ, वेजेस पेबल इसके नीचे दिया हुआ है। फिर एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स है 450 हैव बीन असेस्ड फॉर दिस फिजिकल ईयर बट हैव नॉट बीन पेड और रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स। अब ये एक्सपेंस बना हुआ लेकिन अदा नहीं किया, टैक्स बना हुआ लेकिन अदा नहीं किया। टैक्स पेबल डेबिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट होगा। ये हमने एंट्री भी हमने देखनी है साथ साथ। फिर लॉन्ग टर्म नोट पेबल बेयर्स इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ, 1% हमने इंटरेस्ट लेना है पर महीने का, पर मंथ का लेना है, ठीक है। और ये किस पे लेना है, लॉन्ग टर्म नोट पेबल पे, याद रखना है। लॉन्ग टर्म नोट पेबल हमारा दिया हुआ है 20,000। एक्सपेंस अकाउंट इक्वल द अमाउंट पेड फॉर द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ द 2005 फिजिकल ईयर, यानी कि हमने 11 मंथ की हमने रेंट पे कर दिया है, वो इनके नाम है इंटरेस्ट पे कर दिया है। $200 अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द अप्रैल हैज़ नॉट येट बीन पेड एंड रिकॉर्डेड, लेकिन अभी 200 रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि ये अगर हम 20,000 का 1% लें तो वो 200 बनता है।
1 मंथ का, वो अभी पेएबल नहीं किया, हमने पे नहीं किया। अच्छा, नोट दैट द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक $4,000 पेमेंट टुवर्ड दी नोट पेएबल ड्यूरिंग 2006। ये अगले महीने में जब उसने 1% लेंगे तो वो पूरे एक एक महीने का जब हम बनाएंगे 10 महीने तक का बनेगा तो वो 4,000 हमारा इसी तरीके से हमारे 2006 तक का वो बनेगा, वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। बहरहाल अब इसकी यूज़ दी वर्कशीट टू इंटर दी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री देन जर्नलाइज दैम। तो हम सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हमने इसकी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे ताकि आप बैलेंस शीट तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, 10 कॉलम वर्कशीट करेंगे। तो इसको देखते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी, जैसे स्टूडेंट आपको पता है मैंने आप क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन को हम ज़रा सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एंट्री थी हमारी सप्लाईज़ की, उसके बारे में देखना है। सप्लाई जो थी हमारे पास वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर 8100 की रिमेन बाकी रह गई है। इसका मतलब है थी कितनी, वो 18,000 की रह गई है 8100, तो ये अभी हमारा एसेट है, अगले साल यूज़ करना है। लेकिन जो बाकी हमने इस्तेमाल कर लिया वो हमारा एक्सपेंस बन चुका है, तो उसकी एंट्री होगी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज अकाउंट क्रेडिट। अब कितने से होगी ये, 18,000 थी ऊपर कॉस्ट, ट्रायल बैलेंस में 18,000 लिखा हुआ था हमारा, 8100 हमारा क्या हो गया, अभी रिमेनिंग बाकी है, अभी ये यूज करना है नेक्स्ट ईयर में। तो इसका मतलब है 9900 हमारी जो सप्लाईज थी वो एक्सपेंस हो चुकी है। ठीक है जी, ये फर्स्ट एंट्री है हमारे पास। सेकंड बी पे आ जाते हैं हम, बी ट्रांजैक्शन देखते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। अब इसकी हम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर है 45B-5B। ठीक है, लार्सन की बुक है। तो अब हम जरा देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, द कॉस्ट ऑफ एक्सपायर्ड इंश्योरेंस फॉर द फिजिकल ईयर इज 11,500। हमारी जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर्ड होगी है 11,500 की। ऊपर जो हमारे पास इंश्योरेंस दी हुई है वो हमारी इंश्योरेंस है जी प्रीपेड इंश्योरेंस थी 14,600, जिसमें से 11,500 हमारी क्या हो गई है, एक्सपायर्ड हो गई है। तो हम उसकी एंट्री करेंगे, जर्नल एडजस्टिंग एंट्री करेंगे हम, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। जो हमारा एसेट था वो एसेट खत्म हो चुका है, $11,500 से जितनी एक्सपायर हुई है सिर्फ वो लेनी है, अनएक्सपायर्ड इधर नहीं आती। अनएक्सपायर्ड हमारा अगला एसेट है और वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, डेप्रिसिएशन की। ऑन इक्विपमेंट है 18,000 की, 18,000 की हमारी इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है, वो अब हमने चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री जैसे मैंने बताई है, सिंपल सी एक ही एंट्री होती है, किसी भी चीज़ की डेप्रिसिएशन हो तो एंट्री सिंपल रहती है। सी ट्रांजैक्शन है ये हमारी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा और पूरे 18,000 हमारे इधर आ जाएंगे क्योंकि उसने अमाउंट बताई हुई है। बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है कि ये इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के तरीके से करें, तो वो भी तब भी हम एडजस्टिंग एंट्री में ऐसे ही करेंगे। अब थर्ड डी एंट्री पे आ जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, डी एंट्री हमारा यूटिलिटीज़ एक्सपेंस की है जो 700 है और जो अभी तक हमने पे नहीं किया। अब आपने ऊपर देखा होगा ट्रायल बैलेंस में इसका यूटिलिटी पेएबल का अकाउंट नहीं है, सीधा इसको हमने फिर अकाउंट पेएबल में चार्ज करना है। तो हमने एंट्री करनी है यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट पेएबल
क्रेडिट, अमाउंट है 700। ठीक है जी। अब हम जरा देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, ई एंट्री। वो कहता है एम्प्लॉई ने ना वेजेस अर्न कर ली है, अक्रूड है, लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया। वेजेस ने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया। तो अब हमने इसको जरा देखना है, चेक करना है कि भाई किस तरीके से हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस बन चुका है लेकिन अभी हमने अदा नहीं किया। तो एक्सपेंस को तो पहले रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, और अकाउंट पेबल, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी बन गई अब, तो अकाउंट पेबल को आपने उठा के क्रेडिट कर देना है। अमाउंट है जी 2200। 2200 ये हमारी अमाउंट है। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं एफ पे। द रेंट एक्सपेंस है इनकर्ड बट नॉट येट पेड और रिकॉर्ड इन फिजिकल ईयर 5360 रुपीज़, यानी कि रेंट एक्सपेंस बन गया है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट 5360 रुपीज़, 5360 रुपीज़। ये अब हमारी एंट्री हो गई है एफ तक। ठीक है जी। इसमें अब हमारे पास जी और एच एंट्री रह गई है रिमेनिंग, वो भी हम करवा लेते हैं। इसको नोट कर लें आप सारे, क्योंकि अब इसको हम रेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम अब जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वीडियो में आपने बताते रहना है कि भाई कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो नज़र नहीं आ रही है या कोई भी ऐसा इशू है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें ताकि हम उसको बेहतरी की तरफ लेके आ सकें। तो अब हम एंट्री नंबर जी के ऊपर आते हैं। एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स है 450 हैव बीन असेस्ड फॉर हिज फिजिकल ईयर बट नॉट येट पेड। अब अभी तक हमने उसको पेड नहीं किया और रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब ये हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस है, तो एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स एंट्री होगी एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट डेबिट 450 से, और यही एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स पेबल लायबिलिटी बना लेना है, क्योंकि एक्सपेंस बन गया है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया इसको। तो 450 से ये अब हमारा लायबिलिटी भी बन जाएगा। लास्ट एंट्री ज़रा समझने वाली है। वैसे मैंने पहले उसमें क्वेश्चन में भी समझाया है कि हमने लॉन्ग टर्म नोट पेबल था, हमारी लायबिलिटी था, उसके ऊपर 1 मंथ का हमने इंटरेस्ट देना था जो 1% ही था। तो जब हम 1% लेते हैं 20,000 का, तो वो इंटरेस्ट बनता है 200। ठीक है, उस 200 को हमने रिकॉर्ड करना है इधर। तो आप देखेंगे जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करेंगे। अमाउंट होगी हमारी 200 की। अब ये मैंने सारी आपको एडजस्टिंग एंट्री करवा दी है। अब इंशाल्लाह हम वर्कशीट करते हैं इसको। तो उसको वर्कशीट के लिए कॉलम बनाते हैं सारे। मैं जब अब नेक्स्ट उसमें आपको कॉलम नज़र आएंगे अभी नेक्स्ट मोमेंट में, तो उस कॉलम के साथ हमने उसको आगे चलना है। हाँ, तो ये जी स्टूडेंट, अब ये वर्कशीट का मैंने परफॉर्मा बना लिया है। 10 कॉलम वर्कशीट है ये। इसमें सबसे पहले जो कॉलम है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट डेबिट क्रेडिट। ये वो अकाउंट हैं जो हमारे उसमें सवाल में क्वेश्चन में दिए हैं, वो मैंने लिख लिए हैं। अब
अब हमने उनकी अमाउंट भी दर्ज कर लिया, इसका टोटल हमारा सेम है। अब जो जो हम करते जाएंगे इनका टोटल सेम आता जाएगा, इसका टोटल भी सेम होगा, इसका टोटल भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा और इसका भी आखिर में सेम निकलेगा। बहरहाल इसका टोटल सेम निकलता नहीं है, इसमें नेट इनकम या नेट लॉस निकलता है जो हमने अपनी अब कैलकुलेशन की मदद से निकालना है और इसको फिर इक्वल कर देना है। वो जो नेट इनकम या नेट लॉस आएगा वो आगे बैलेंस शीट में भी ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले अब हमने देखना है कि एंट्री कौन सी है, एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी थी। सबसे पहले एंट्री थी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाई अकाउंट क्रेडिट 9900 से ए एंट्री है। तो सबसे पहले हमने पुट करना, देखें इसमें सर्च करना है सप्लाईज एक्सपेंस है किधर। ये सप्लाई एक्सपेंस है जो जीरो बैलेंस था और ये हमारा इधर आ जाएगा 9900 से। ये सप्लाईज एक्सपेंस के सामने आ रहे हैं जी, हम ये देख रहे हैं, हमने डॉटेड भी किए हुए हैं ताकि अगर आपके पास लाइनिंग होगी तो इजी हो जाएगा। ये सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे हमने लिख दिया एडजस्टमेंट में, और सप्लाई अकाउंट क्रेडिट और द सप्लाई अकाउंट ऊपर दिया हुआ है डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे 9900 ये हमने क्रेडिट कर दिया। ये पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वर्कशीट में। तो वर्कशीट के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। जिसको एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं उसके लिए वर्कशीट की सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो अब हमने ये अमाउंट लिख दी है। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री थी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 11500 से, 11500 से हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। अब हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस देखना है, ये जी हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये डेबिट हो रहा है हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस 11500 से, ठीक है जी। और प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारे थर्ड नंबर पे प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है 11500 से, ठीक है जी। ये सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो गई है। इस पे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे, ताकि आपको समझ रहे, याद रहे कि भाई ये हमारी ट्रांजैक्शन ए है, ये ट्रांजैक्शन बी है, ये ए है। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। थर्ड एंट्री जो सी एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखना है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ जी हमारा, जो अमाउंट है उसकी 18000 ये डेबिट कर दिया जी हमने। उसके बाद अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है 18000 से, जो हमारा 10,000 से पहले ऑलरेडी इधर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी था और यहाँ पे भी आ गया हमारा क्रेडिट साइड पे, ये सी ट्रांजैक्शन आ गई, ठीक है जी। नंबर डी पे है यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। यूटिलिटी एक्सपेंस किधर है, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ जी, यूटिलिटी एक्सपेंस 6800। तो हमने इसकी अमाउंट में लिख देना है, जो यूटिलिटी एक्सपेंस है कितना जी 700। ये डी ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब क्रेडिट क्या हो रहा था, अकाउंट पेएबल जो 16000 है, तो ये 700 इधर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री है, ये डी है हमारी एंट्री। अब ई एंट्री में देखते हैं हम, वेजिस एक्सपेंस डेबिट और वेजिस पेएबल क्रेडिट है। वेजिस एक्सपेंस डेबिट और वेजिस पेएबल क्रेडिट है। वेजिस एक्सपेंस देखेंगे जी किधर है हमारा पर, ये हमारे पास है 51,400 की वेजिस एक्सपेंस डेबिट हो रही है। अब इधर 2200 से डेबिट हो रही है, ये ई ट्रांजैक्शन है जी हमारी, ठीक है। अब ऊपर देखना है वेजिस पेएबल, ये जी हमारे वेजिस पेएबल दी हुई है, जो हमारा अमाउंट है इसको हम इधर लिखेंगे 2200, ये हमारी ई ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एफ ट्रांजैक्शन कहता है रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। अब रेंट एक्सपेंस देखना है जी हमने, रेंट एक्सपेंस ये है हमारा 1 2 3 4 5 पे नंबर पे ये वाला अमाउंट 8800 की अमाउंट कितनी है जी रेंट एक्सपेंस की 5360 रुपीज़, ये एफ ट्रांजैक्शन है हमारी। अब रेंट पेएबल किधर है, ये रेंट पेएबल आ गया, जो वेजिस पेएबल के थोड़ा सा ऊपर है 5360 रुपीज़, ये हमारी एफ ट्रांजैक्शन आ गई जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना है जी कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, जी ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस डेबिट प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल क्रेडिट। प्रॉपर्टी टैक्स
कहाँ पे है जी, हम देखेंगे एक्सपेंस किधर है, प्रॉपर्टी टैक्स ये दिया हुआ है 8400 का, और नंबर 3 पे था ये हमारा 8400। तो अब इसमें कितना हो रहा है जी, 450 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ओके, अब वेजेस टैक्स पेबल देखना है हमने, ये हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म नोट पेबल के ऊपर है 450। ओके जी, नेक्स्ट उस पे जाते हैं अब हम। लास्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है हमारे पास 2200 का, तो अमाउंट कितनी है 200, और इंटरेस्ट पेबल ये ऊपर दिया हुआ हमारे पास, इंटरेस्ट पेबल 2200। ये ट्रांजैक्शन हमारी जी है, सॉरी 200 है ये, और ये जी ट्रांजैक्शन आ गई है। अभी हमारी ट्रांजैक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ये H3 ट्रांजैक्शन, F ट्रांजैक्शन हो गई है, और 450 की जी ट्रांजैक्शन थी ये। ठीक है, ये अब हमने सारी की सारी रिकॉर्ड कर लिया। अब इन दोनों साइडों को टोटल करेंगे तो वो भी सेम आएगा। अब मैं ज़रा टोटल कर लेता हूँ फिर आपको बता। हाँ जी, अब ये टोटल आ गया हमारे पास एडजस्टमेंट का, ये इक्वल निकला है। अब हमने बनाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले इसको ज़रा तवज्जो से देखना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है कि हमने डेबिट क्रेडिट साइड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की और एडजस्टमेंट की देख के कैलकुलेशन करनी है। अगर दोनों चीज़ें डेबिट में हैं तो टोटल कर देना है, ऐड हो जाएगा। अगर एक डेबिट में एक क्रेडिट में है तो वो लेस होके जो साइड बड़ी होगी, डेबिट की है तो डेबिट साइड में डाल देना, क्रेडिट की है तो क्रेडिट साइड में डाल देना। इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड पे है और इधर डेबिट साइड पे तो वो भी लेस होके इधर आएगा, और जो टोटल होगा बड़ा उसका हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डालना है। अब हम जैसे 9000 है, इधर 9000 में कुछ भी नहीं है तो कैश हमारा 9000 का 9000 ही आ जाएगा। अब सप्लाई है डेबिट साइड पे 18000 की, और क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट में 9900, तो 8100 हमारा बैलेंस बच जाएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। 8100 इसमें से लेस, ये 18000 में से 9900 माइनस कर देंगे तो 8100 हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस है 14600, 14600, और जबकि हमारे क्रेडिट साइड पे 11500, तो जो बैलेंस बचेगा हमारा 3100 का बैलेंस बचेगा डेबिट साइड पे, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस अभी भी बाकी है, डेबिट साइड पे एसिड मौजूद है। इक्विपमेंट हमारा 14000 का वैसी आ जाएगा क्योंकि इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद आते हैं अकामुलेट डेप्रिसिएशन, 10000 क्रेडिट साइड पे है और इधर भी 18000 क्रेडिट साइड पे, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 28000 बैलेंस। ठीक है, इसी तरीके से अकाउंट पेबल में क्रेडिट साइड पे है 16000 और एडजस्टमेंट में 700 रुपए है, तो टोटल हो जाएगा 16700। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल जो हमारा बन रहा है वो 200 रुपीज है, जिसका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस नहीं है, जीरो है। इसी तरीके से रेंट पेबल, वेजेस पेबल, प्रॉपर्टी टैक्स पेबल, तो इसका मतलब ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें हैं, ये वैसी की वैसी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। 53,060 रुपीज, 360 रुपीज, 2200 एंड 50 रुपीज हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म नोट पेबल, जो हमारी अमाउंट शो कर रहा है वो है कितनी है 20000, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी वैसी का वैसी 20000 हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल है जो हमारा 66,900, इसका भी कोई बैलेंस शो नहीं हो रहा, तो ये भी 66,900 बैलेंस वैसी का वैसी आ जाएगा। विड्रॉल्स दी है 24000 की, इसके आगे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 24 का 24000 वैसी का वैसी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे फीस अर्न दी हुई है 1,77,000 की, तो इसकी भी कोई अमाउंट नहीं दी हुई, तो इसको भी हमने वैसी का वैसी 1,77,000 इधर हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम एक्सपेंस वाली साइड पे, जो एक्सपेंस शुरू हो गए हमारे। वेजेस एक्सपेंस है 51,400 का, और इधर अमाउंट हमारी दी हुई, सॉरी इससे पहले वेजेस एक्सपेंस से पहले है हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 18,000 हमारा शो कर रहा है। ये 18,000 हमारा इधर आ जाएगा,
ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है वेजेस एक्सपेंस जो हमारा है 51,400 डेबिट साइड पे, और इधर भी डेबिट साइड पे है 2,200। तो ये टोटल हमारी अमाउंट बनेगी 53,600, 53,600। इन दोनों को प्लस किया 2,200 एंड 51,400 को। उसके बाद हमने देखना है जी हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो 2,200 का है और इधर एक्सपेंस 200 का, ये दोनों डेबिट साइड में, तो ये 2,400 रुपीज बन जाएंगे। क्लियर है जी। उसके बाद रेंट एक्सपेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंस सॉरी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 11,500 डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है 8,800 के, और इधर हमारे पास उसके जो बैलेंस दिया हुआ है वो 53,360 रुपीज़ दिया हुआ है। 5360 रुपीज़ और 8,800, ये अमाउंट हमारी बन जाएगी जी 14,160 रुपीज़, 160 रुपीज़। ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आप कैलकुलेटर पे इसको साथ साथ करते रहिएगा। अच्छा जी। उसके बाद हमारा सप्लाईज एक्सपेंस आ जाता है जो 9,900 है, इसकी कोई भी बैलेंस में ज़ीरो बैलेंस है, तो ये 9,900 हमारा वैसी का वैसी आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस 8,400 की, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस जो है वो हमारे डेबिट साइड पे हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 4,400, और 450 और बन गए हैं, तो ये टोटल बन जाएंगे जी 8,850। इन दोनों को प्लस कर लेंगे 8,850, और उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस है, इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये 6,700 वैसी का वैसी आ जाएगा। उसके बाद इसका बैलेंस देख लेना है, यूटिलिटी एक्सपेंस 6,800 है और इधर 700 डेबिट साइड पे, तो टोटल 7,500 रुपीज आ जाएंगे जी डेबिट साइड पे हमारे। क्लियर है जी। अब हमने ये देखना है कि इसमें अभी हमने जरा टोटल देखना है इसका, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया है 3,16,810 रुपीज़। ये मैंने टोटल करके लिख दिया है, इधर मैंने 14,000 लिखा हुआ था, वो 1,40,000 कर दिया, इसको करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारी इस साइड पे क्रेडिट साइड पे इनकम आती है और इस साइड पे हमारे एक्सपेंस आते हैं। जो एसेट्स और लायबिलिटीज है या कैपिटल है वो हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने अब इधर इनकम देखनी है। इनकम हमारी है 1,77,000, ये हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,77,000, ये हमारी इनकम साइड पे आ गया। उसके बाद हमने एक्सपेंस साइड देखनी है, वो भी एक्सपेंस साइड हमारी सारी की सारी डेबिट साइड पे आएगी। जो जिस तरीके तरतीब से लिखे हुए इसी को उठा के ऐसे ही ले, क्योंकि हमारा ऊपर कोई भी एक्सपेंस नहीं है। अजान भी हो रही है जरा। ज़रा अजान ख़त्म हो जाए फिर करते। अब अजान ख़त्म हो गई, अब ज़रा देखते हैं हम इसका टोटल। ये हमारे पास 1,77,000, इधर भी 1,77,000 लिख देंगे, क्योंकि ये साइड बड़ी है हमारी क्रेडिट साइड। इसमें से ये जो डेबिट साइड है ये लेस कर देंगे। तो जब हम सारा लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस बनता है 44,000 और 390 रुपीज़। इसमें से ये सारा जो लेस करने के बाद जो बचा है ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये नेट इनकम है, ये हमारी नेट इनकम है। अब ये बची है डेबिट साइड पे, लेकिन ये बेसिकली ये क्रेडिट साइड बड़ी है इतने से, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे ले जाना है 44,390 रुपीज़ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे हमने इसको लाके रिकॉर्ड कर देना है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। आखिरी आइटम है, ज़रा इसको तवज्जो से, आखिरी आइटम है, इसको ज़रा तवज्जो से हम देख लेंगे। तो अब जितने एसेट हैं वो डेबिट साइड पे आएंगे, जितनी लायबिलिटी हैं वो हमारी क्रेडिट साइड पे जाएंगी। तो सबसे पहले अब हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, और लेना हमने सारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, अब जितनी भी इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। तो सबसे पहले 9,000 हमारा कैश है,
उसके बाद 8100 की हमारी सप्लाईज हैं, 3100 की हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस है, 1,40,000 हमारा इक्विपमेंट है। उसके बाद 28,000 की अकामुलेट डेप्रिसिएशन है। उसके बाद 16,700 हमारे अकाउंट पेबल में है, 200 के इंटरेस्ट पेबल, 5,360 रुपीज़ की हमारी रेंट पेबल है, 2,200 इंटरेस्ट एक्सपेंस वेजेस पेबल है, प्रॉपर्टी टैक्स हमारा 450 हमारी अमाउंट है। उसके बाद लॉन्ग टर्म नोट पेबल हैं 20,000 के, ये हमारी अब लायबिलिटीज ही हैं। ये भी कैपिटल भी हमारा इसी साइड पे आता है, लायबिलिटी साइड पे ही 66,900। उसके बाद हमारे जो विड्रॉल हैं ये अमाउंट है 24,000 की अमाउंट है। उसके बाद इनकम जो इधर आ गई है, और जो अब ये जो चीज़ें इधर आ गई हैं वो आगे नहीं जाएंगी, ट्रांसफ़र नहीं होंगी, बस ये ख्याल कीजिएगा आपने, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अलग आइटम होते हैं और बैलेंस शीट के अलग आइटम होते हैं। अब जस्ट हम इसको टोटल कर लें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा आंसर सही आ जाता है। तो अब हम इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लेंगे। जो हमने टोटल कर लिया इसका टोटल देखते हैं, 1,84,200 ये हमारे डेबिट साइड का बैलेंस आ गया, और इसी तरीके से क्रेडिट साइड का भी बैलेंस 1,84,200 आ गया। अब ये दोनों साइडें इक्वल होगी। आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे बैलेंस हैं वो सबके इक्वल आए हैं, इसका भी इक्वल आ रहा है, इसका भी इक्वल आ रहा है, इसका भी इक्वल आ रहा है, इसका भी इक्वल और इसका भी इक्वल। अगर कहीं पे आंसर आपका इक्वल नहीं है, बेसिकली तो यहाँ तक क्वेश्चन अगर कर लेता है बंदा तो आगे आसान हो जाता है। स्टूडेंट अगर यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से कर ले तो आगे क्वेश्चन आसान होता है। अगर कोई गलती हो रही है तो सबसे पहले आपने बैलेंस को चेक करना है, इन दोनों के बैलेंस को चेक करना है। अगर यहाँ से ओके है तो बस इसको फिर अगले स्टेप पे आ जाए, फिर इन दोनों का चेक करना है। अगर यहाँ से ओके हो गया तो फिर अगले स्टेप पे आ जाए। इसका ओके हो गया तो फिर आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं तो इसमें से ज़रा बैलेंस चेक करें कि भाई इनकम और एक्सपेंस में तो गलती नहीं की हुई, वो आप सही रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपका आंसर सही आ जाएगा। तो अब ये हमने आपके लिए वर्कशीट का एक क्वेश्चन किया है, प्रॉब्लम नंबर 5B, और लार्सन की बुक से है। तो जिसको आप जो भी क्वेश्चन करने हैं उसको कमेंट्स आप में आ जाएं और उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व और क्वेश्चन चाहिए तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम आपको PDF की फ़ाइल में वो दे सकते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हम लास्ट में मैसेज देते हैं, तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको जो भी नई से नई वीडियो है, नए से नए लेक्चर हैं वो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।